मृत्यु एक रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन धर्म ग्रंथों ने इसे विस्तार से समझाया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसका भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन आत्मा जो नाशवान नहीं है, उस शरीर को छोड़ देती है और एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा थोड़ी देर के लिए उस स्थान पर भटकती है जहां उसका शरीर रहता था। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वो मर चुकी है। यही कारण है कि शास्त्रों में मृत्यु के तुरंत बाद राम नाम या गायत्री मंत्र के जाप का महत्व बताया गया है, ताकि आत्मा शांति पाए। पहले 3 दिन आत्मा सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति में होती है। वो अपने परिजनों को पुकारती है, रोती है, घर में मंडराती है। इसलिए परिवार वाले चिता संस्कार के समय सुगंधित धूप, गाय के घी और वेद मंत्रों का उपयोग करते हैं, ताकि आत्मा की चेतना ऊर्ध्वगामी हो। 4वें से 10वें दिन तक आत्मा के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, जिससे वह धीरे धीरे अपने भौतिक जीवन से मुक्त होकर पितृलोक या यमलोक की यात्रा शुरू करती है। ये एक अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है, जिसे सुपर्ण पथ या अर्चिर मार्ग कहा गया है। 13वां दिन 13वीं, ये दिन सबसे विशेष माना गया है। ये वह दिन होता है जब आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वह अपने कर्मों के आधार पर किसी एक दिशा की ओर बढ़ती है। या तो पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है या यमलोक के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के 17वें दिन यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसका पूरा जीवन लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज चित्रगुप्त के माध्यम से आत्मा के हर कर्म को देखते हैं, न केवल कर्म बल्कि भावना, इरादा और असर भी। 49 दिन तक आत्मा को यमलोक में विभिन्न नरक या स्वर्ग क्षेत्रों से गुजरना होता है। यदि उसने बहुत पुण्य किए हो तो वो स्वर्गलोक जाती है, जहां देवताओं जैसी स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन यदि पाप अधिक हो तो उसे नरक में भेजा जाता है, जहां वह अपने कर्मों का फल भोगती है। इस बीच पृथ्वी पर रहने वाले परिजन अन्नदान, तर्पण, पिंडदान और भागवत कथा का आयोजन करते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले और उसका बोझ हल्का हो। 1 वर्ष बाद आत्मा का अंतिम श्राद्ध या सांवर्षिक श्राद्ध किया जाता है, जिससे उसे स्थायी रूप से पितृलोक में स्थान मिलता है। वहां से आत्मा अगले जन्म की ओर जाती है, मनुष्य, पशु, देवता या किसी अन्य योनि में, जो उसके पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। और यदि आत्मा पूर्ण रूप से मोक्ष के योग्य हो, जैसे कोई संत, योगी या पूर्ण भक्ति भाव से भरा व्यक्ति, तो वो ब्रह्मलोक की यात्रा करता है और अंततः परमात्मा में लीन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और विश्व सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें।